स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया में। दोस्तों ये है एक्सप्रेस क्वेश्चन का सेट 13 जो कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही www.ekindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट से भी दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। रोहला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। मार्बल किसका कायांतरित रूप है? चूना पत्थर का। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक के किनारे। कोची पतन भारत के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न है उकाऊ परियोजना किस राज्य में है? गुजरात। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंधेरा। धातुएं क्यों सुचालक होती है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पिल्मसोल लाइन किसमें संदर्भ रेखा होती है? अब देखो दोस्तों ये फिल्म मशोल लाइन जो है वो किससे संदर्भित होती है? तो वो जहाजों में संदर्भित होती है। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर काम करती है? तो विषम प्रक्रिया पर वो काम करती है। अगला प्रश्न है कि मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120 से लेकर के 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। ठीक है। अगला प्रश्न है खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। कौन सी युक्ति एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है? तो दृष्टकारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आदमी ने सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया था? तो आदमी ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? नेवी ब्लू कलर का। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण। अगला प्रश्न है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कनिष्क। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते हाउस यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रेवेनियर। इनका नाम आप लिखिएगा। जिन्होंने मयूर सिंहासन का वर्णन किया था उनका नाम था ट्रेवेनियर। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। भारत पाक शांति के प्रयासों के अंतर्गत विश्वास पैदा करने के उपायों के एक अंग के रूप में भारत और पाकिस्तान के कौन दो स्थानों को रेल से जोड़ा जाना है? मुनाबो और खोकरा पार को जोड़ने के यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर परियोजना चालू किया गया है। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? उत्त्यात विभेदीकरण। अगला प्रश्न है कि ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के संचालन से। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में बाजार में मांग और आपूर्ति बलों की मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है? इसका सही जवाब होगा लासे फेयर अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है कि व्यय पर कर का झुकाव सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा कल्डोर ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक उन वाणिज्य बिलों को पुनः डिस्काउंट करता है जो वाणिज्य बैंक उसके पास लाते हैं। अगला प्रश्न है संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधित समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो भुगतान संतुलन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान। ये तीनों जो थे वो धुरी राष्ट्र थे। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? जिंक, कॉपर और निकेल का। मल्लिका साराभाई किस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है? शास्त्रीय नृत्य के साथ।
पियरे कार्डियन नाम किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो फैशन डिजाइनिंग के साथ। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल अनुमति होती है? 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? रुड़की में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है दोस्तों? इनका सही जवाब होगा बांसुरी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला है। डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों डिलास्टिक शब्द किस संकेत करता है? तो संवैधानिक संघर्ष को यहां पर यह दिखाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। अगला प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहुद्रो। अशोक के तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान के शिक्षक गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक कफूर। मेघदूत कैसी रचना थी? शास्त्रीय संस्कृति साहित्य की रचना थी। बहुचर्चित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या है? 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया हुआ है? काबुल में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सन 1961 ईस्वी में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने किया था। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉट किसका माप करता है? तो नॉट जो होता है दोस्तों, वो गोल वस्तुओं की वक्रता होती है और उसको माप ये करता है नॉट। ठीक है। या दोस्तों नॉट जो है दोस्तों, वो आप समुद्री जो दूरी होती है उससे भी नापा जाता है। अगला प्रश्न है, दही खट्टा होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है लैक्टिक अम्ल। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हो ची मिन्ह ने। किस गैस को आंसू गैस कहते हैं? तो कैलेरोपिक्रीन को। जी हां दोस्तों, कैलेरोपिक्रीन को आंसू गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति वाई के सभरवाल भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो 36वें मुख्य न्यायाधीश है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्थान को कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इको मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? दोस्तों इको मार्क चिन्ह जो है दोस्तों, वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो पवन द्वार अप्रदन के लिए। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य तपन। अगला प्रश्न है, ओला वृष्टि के कारण क्या होता है? तो संवहन। अगला प्रश्न है, नौका के लोग बोट पीपुल पद का प्रयोग किन प्रवासियों के लिए किया जाता है? तो वियतनाम से थाईलैंड के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर किससे संबंधित होते हैं? तो ये सारे केंद्रीय कर से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किससे मिली थी? थोरो से। चतुर्थ वर्ग फॉरेस्ट स्टेट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो मीडिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। राज्यसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधि होता है?
वो प्रत्येक राज्य के उम्मीदवारों की निश्चित संख्या के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? दोस्तों ये केशवानंद भारती के मामले में किया था। पुराने तैल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। दूध क्या है? एक प्राकृतिक पायस है, इमल्सन है। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सी है? तो टेरिलीन है। पेय सोडा कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? तो सीसा लेड का बना होता है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा पहुंचता है। बॉयल का नियम संबंध दर्शाता है दाब और आयतन के बीच। रेडियो तरंगों का परिवर्तन करने वाले वायुमंडल परत को क्या कहते हैं? तो आयन मंडल। पृथ्वी की सबसे गहरा पृष्ठ यानी कि सरफेस डिप्रेशन जो है कौन है? तो मेरियान खाई है, मेरियान ट्रेंच है। अगला प्रश्न है कि एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वो धातु कौन सी है? कॉपर। उष्ण मरुस्थल प्रायः कहां पाए जाते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों में। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन अधिक सख्त क्यों होती है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की प्रकाश अधिक मिलती है। अगला प्रश्न है कि स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो लसिका वाहिनी। ये दोस्तों लसिका जो वाहिनी होती है स्तनपायी जीवों के त्वचा में पाई जाने वाली एक संरचना है जो शरीर को गर्म रखती है। कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? यक्ष्मा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक यानी कि फैक्टर कौन है? तो हरे पौधे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों की मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो निम्न तापमान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उत्तक संवर्धन का सही वर्णन क्या है? उत्तक संवर्धन का सही वर्णन है उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य नियम का निष्कर्ष है। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुल्सर का। कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट का में जो मुख्यतः यूज होता है वो क्या होता है? तो सल्फोनेट होता है इसमें। अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सीसा लेड बनता है। ध्रुव बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में दिया गया है, तो आप लोगों को ढूंढना है कि इसका जवाब कौन सा सही होगा। साथ ही दोस्तों आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से बाय करके दोस्तों आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप हमारे रेफर कोड को यूज करते हो तो आपको 100 रुपीज का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों खबरी को डाउनलोड कर लीजिए। खबरी पे आप लोगों को बिहार पुलिस की तैयारी चलती है। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे और रात 8 बजे दोस्तों आप लोगों को वीडियो मिल सके और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।